जुमेरात के दिन 10 बजे हमने अपने बच्चे की कुरान खानी जिसको ख़त्म शरीफ हमारी। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि अभी आपने कुछ दिन पहले सुना कि तारिक जमील साहब जो पाकिस्तान के मौलवी हैं, उनके बेटे ने गोली मारकर जो है आत्महत्या की या धोखे से लगी। बहुत सी खबरें हैं इसके ताल्लुक़ से, क्योंकि इसके ताल्लुक़ से किसी ने तो ये बताया कि वो डिप्रेशन में थे तो गार्ड से बंदूक लेने के बाद उन्होंने अपने गोली मार ली। किसी ने ये बताया कि वो बंदूक से इसी तरह खेल रहे थे गार्ड की, तो उन्हें ये नहीं मालूम था कि उसके अंदर गोली मौजूद है या नहीं, तो उन्होंने जो है उसका ट्रिगर दबाया तो गोली निकली और वो जो है उनके लग गई। बहरहाल वो मर गए। तो कहने का मकसद ये है कि ये ख़बर आपने ज़रूर सुनी होगी। इसके ताल्लुक़ से हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हमें कुछ और बात करनी है। बात हमें ये करनी है कि ये वो हैं जिनके लिए तीजा, 40वां, 10वां, 20वां कुछ भी हो जो सुन्नी हजरात करते हैं उसको बिदात बताकर ये बिल्कुल नाजायज़ व हराम बता देते हैं। फिर अगर कोई बात आती भी है तो ये कहकर उसको टाल देते हैं कि ऐसा कहाँ लिखा है कि कोई भी दिन मुतय्यन करके उस दिन फातिहा की जाए। ऐसा ना सहाबा ने कभी किया, ना अहदीथ मुबारका में इसका कोई ज़िक्र आया। इन बातों पर जो है सुन्नियों की पकड़ करते हैं। लेकिन अभी मैं आपको एक क्लिप इनकी दिखाने वाला हूँ जिनके बेटे का इंतकाल हुआ, यानी जो मरा है, मरकर मिट्टी में मिल गया ये भी कहते हैं, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए और तमाम वलियों के लिए इनका यह अकीदा है कि वो मर गए और मर कर मिट्टी में मिल गए। तब इनका जो अकीदा है उसी के ताल्लुक़ से इनका बेटा भी मर गया और मर कर मिट्टी में मिल गया। अब ये तीजे 40 वाली बात जो है मैं इसके ताल्लुक़ से आपकी इन्हीं की क्लिप सुनाऊँगा। इन्हीं की क्लिप आप सुनेंगे, उसमें ये किस तरह दिन और वक्त मुतय्यन कर रहे हैं फातिहा खानी के लिए। तो आप पहले इस क्लिप को सुनें। जुमेरात के दिन 10 बजे हमने अपने बच्चे की कुरान खानी जिसको ख़त्म शरीफ हमारी यहाँ के उसमें माहौल में बोला जाता है, तो जुमेरात को इंशाअल्लाह इस मस्जिद में हम अपने बच्चे के लिए कुरान खानी और दुआ का एहतमाम करेंगे। जी, ये क्लिप जब आपने सुन ली तो आप समझ गए होंगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये अपने बेटे की फातिहा के लिए दिन भी मुतय्यन कर रहे हैं और वक्त भी मुतय्यन कर रहे हैं। अब इन्हें ना तो कोई हदीस याद आएगी, ना कोई सहाबा का कौल याद आएगा, ना इन्हें बिदात याद आएगी। जब सुन्नी हजरात तीजा या 40वां या 10वां 20वां जो भी करते हैं, अपने जो उसका रुखसत हो जाता है उसके लिए फातिहा खानी के लिए कुछ भी एहतमाम करते हैं, तो उसको बिदात बताने के बाद ये ऐसा हो जाते हैं कि जैसे ये बहुत बड़ा जुर्म इन्होंने किया है। अगर कोई दुनिया से रुखसत हो गया उसके लिए ईसल सवाब कर रहे हैं तो कौन सी बुरी चीज़ है। क्या कोई ढोल या तमाशे या गाने बाजे बज रहे हैं? अल्लाह तबारक व तआला का कलाम पढ़ा जा रहा है जिसे पढ़ने में खुद भी सवाब है। और कलाम तो वो चीज़ है, अल्लाह तबारक व तआला की ये जो किताब है जिसको हम कुरान मजीद कहते हैं, जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल हुआ, इसको अगर आप देखेंगे तब भी इबादत है, इसको छूना भी इबादत है और इसको पढ़ना भी इबादत है। तो इतनी इबादतें अगर बंदा कर रहा है तो मैं कह रहा हूँ अगर इनके मुताबिक मुर्दे को अगर उसका कुछ भी अज्र नहीं पहुँच रहा है, इनके मुताबिक, हमारे मुताबिक तो पहुँचता है, लेकिन अगर इनके मुताबिक उसका कोई अज्र मुर्दे को नहीं भी जाता है तो कम से कम पढ़ने वाला तो उसका सवाब का हकदार होता है, क्योंकि उसे उसके पढ़ने में अलग सवाब, देखने में अलग सवाब और छूने में अलग सवाब, तो इतने सवाब मिलते हैं। तो कम से कम इसी तरह जो है वो खुद सवाब का मुस्तहिक हो जाता है। लेकिन इन्हें जो है बिदात करके और जो है ऐसे निकल जाते हैं कि जैसे ये बहुत बड़ा गुनाह कर लिया। तो खैर, बताना सिर्फ इतना ही था कि जब अपने ऊपर आती है तो सब कुछ जायज़ हो जाता है। फिर किसी का ना तो कोई कौल याद आता है, फिर ना कोई हदीस याद आती है, फिर ना किसी वली का कोई कौल याद आता है, कुछ भी याद नहीं आता। लेकिन अगर दूसरे करते हैं तो सारी चीज़ें याद आ जाती हैं, बिदात भी याद आ जाती है, और बिदात क्या होती है सब कुछ इन्हें याद आ जाता है। खैर, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन्हें हिदायत अता फरमाए और हम सब को नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।